कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों और सभी मेरी माता बहनों और इस एकेडमी से जुड़े वो सभी कर्मचारीगण और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाई और बहनों, मैं आज सभी प्रशिक्षकों को, विद्यार्थियों को और एकेडमी के सभी अभियान मिशन के अकादमी के इस उद्घाटन जहाँ सटीकता से, धैर्यता के साथ, कुशलता के साथ, टीम वर्क के साथ एक अच्छा काम करना होता है। और जब ये काम हम करते हैं तो आने वाली युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। वो युवा पीढ़ी देखती है कि मेरे सपनों का राजस्थान कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, और उनकी उस उड़ान के साथ साथ उनके हौसले की उड़ान भी होती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद और सुबह की अनुभूति हमारे राजस्थान को दिलाएगा। यही नहीं, एक विमान चालक दल के सदस्य के रूप में आप यात्रियों की जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और एक ऐसा काम होता है कि जिसकी कुशलता हमेशा काम आती है, और जिस कुशलता के साथ हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल भी होंगे। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार और अपनी कार्यशैली और कुशलता के कारण हम एक अच्छे पायलट भी यहाँ से दे पाएंगे, जो देश नहीं दुनिया के अंदर वो अपना हुनर दिखाने का काम वो लोग करेंगे। विमान केवल साधन नहीं है, बल्कि ये विकास का इंजन भी है। हम ये माने कि विमान एक साधन है, हमें आने जाने का है, लेकिन ये विकास का इंजन भी है। ये हमारे प्रदेश को दुनिया से जोड़ने का काम भी करेगा, रोजगार के अवसर पैदा भी करेगा, और मैं कहता हूँ कि आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम ये हमारा करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और हम कहते हैं कि हमारे अंदर विकसित भारत की कल्पना है, और विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित राजस्थान की कल्पना है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आइए, सपनों की उड़ान के लिए आपको मैदान खाली है। आप आइए, अपने उड़ान के साथ साथ अपने कर्म को आधार मानते हुए कर्म और बुद्धि कौशल से आप उन उड़ाइयों को, ऊंची उड़ान के जो सपने हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए कि हमें काम करना है। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। यात्री क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेन का संचालन भी हो। मेरे को बताया गया है कि इसको और बड़ा करने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट को हमें कोई जमीन की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किशनगढ़ एयरपोर्ट को आगे बढ़ाना है, जमीन ही नहीं, अगर कोई और आवश्यकता होगी उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। ये हम विश्वास दिलाते हैं। जिसके अंदर हौसले हो, हम उन हौसलों को बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले इस तरह के लोगों के हौसले अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी बढ़ेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्षेत्रीय समानता बढ़ाने को 2016 में उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई, जिसमें 141 लाख से ज़्यादा घरेलू यात्री इसका फायदा भी उठाएंगे। केंद्र सरकार की इन पहलों में आज भारत तीसरा सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार में दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनने जा रहा है, जो हमारे भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है।
हवाई अड्डों पर कुल यात्राओं की संख्या हर साल 15% बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए सुखद है कि हमारे भारतीय यात्रियों की संख्या हमेशा हर साल 15% बढ़ रही है। ये सालाना 37 करोड़ 6 लाख तक पहुंच रही है। लगातार इसकी संख्या बढ़ने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं की संख्या तो 22% की दर से बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है। वो बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। हवाई अड्डों पर एयर कार्गो भी 7% की दर से बढ़ा है और ये 33,07,000 टन भी हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन, खर्चों का अधिक आय और इससे हमारे राजस्थान का पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा उद्योग भी बढ़ेगा और हमारी जो किशनगढ़ की मंडी है ये भी आप देखते हैं, ये दुनिया की इतनी बड़ी मंडी है कि दुनिया के व्यापारी किशनगढ़ की मंडी में आते हैं, इसलिए हमारा यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। आप सब जानते हैं राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से आप देखते हैं चाहे हमारा जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, हमारा सवाई माधोपुर का अभ्यारण्य हो, हमारा अलवर का अभ्यारण्य हो, भरतपुर की बर्ड सेंचुरी हो, हमारे पुराने महल हो, हमारे किले हो, पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत आगे है। मैं आपको कहना चाहता हूँ यही नहीं, ये आज प्रारंभ हुआ है। इसी तरह हम हमीरगढ़ भीलवाड़ा को बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह हमारा झालावाड़ का एयरपोर्ट है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान के अंदर कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा आएगा, व्यापारी आएगा, उद्योगपति आएगा, वो कोई अच्छा काम राजस्थान के अंदर करना चाहता है, हम कहते हैं उसको सुविधाएं भी देंगे और वो जिस तरह से आएंगे उनकी जो शर्त होंगे हमारी शर्तों के आधार पर उसे काम करने का मौका भी मिलेगा। आज मैं पुनः अभ्याना एविएशन के सभी एकेडमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हैं। आपने देखा होगा हमारा अभी बजट आया है, हमने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमने उन क्षेत्रों को भी ध्यान रखा है कि उनमें कहाँ हमारा पर्यटन बढ़ सकता है, उद्योग बढ़ सकता है, कृषि का क्षेत्र, हमारे युवा, महिला, मजदूर, किसान, उनको कहाँ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, इसे लेकर के भी हम चले हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्य का भी पूरा करना चाहिए। हम नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारे अंदर अगर सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी सोच के साथ हम चलेंगे तो अच्छे लोगों में एक संदेश भी जाएगा। हमारे अंदर लोगों को संदेश देने का भी काम हमें करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि हम हमारे राष्ट्र को अगर विकसित करना चाहते हैं तो हमें नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करते हुए आम जन को सुविधा देने का काम करें, हमारी इस तरह की सेवाओं को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आम जन में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजना है जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उन योजनाओं का उसको लाभ मिले और उन योजनाओं से लाभ लेकर के उस व्यक्ति को हम आगे लेकर के आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाना है, इस पर भी हम ध्यान दें। और अभी आपने देखा है राजस्थान बड़ा क्षेत्र है लेकिन बहुत अधिक रेगिस्तान का क्षेत्र है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं क्योंकि हम